फेब 2011 में एक बिटकॉइन की कीमत $1 के अराउंड थी, जो लगभग 75 रुपए के अराउंड हुए। आज की अगर मैं बात करूं तो उसी एक बिटकॉइन की कीमत लगभग $67,000 के अराउंड हुई। ये इंडियन रुपीस में 50 लाख के अराउंड हुए दोस्तों। तो चलो ये बात तो मान ली कि हो सकता है 2011 में हमने शायद बिटकॉइन के बारे में सुना ना हो, इन्वेस्ट करना तो दूर की बात है, पर अब तो हमें बिटकॉइन एज एसेट क्लास पता है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पे मुद्दे का सवाल ये है, बिटकॉइन या मोर स्पेसिफिकली पूरी क्रिप्टो करेंसी एज एसेट क्लास, इसका क्या फ्यूचर है दोस्तों। तो ये वीडियो में हम एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी पर चर्चा करने वाले हैं, जहां हम ये देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी आखिर होती क्या है, उसकी सिस्टम में ज़रूरत क्या है, क्रिप्टो करेंसी से जुड़े रिस्क और कंट्रोवर्सी कौन कौन सी है, क्रिप्टो करेंसी में अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना हो तो कैसे और कहां से करें, दुनिया में टॉप 5 या 6 कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी है, और मैंने पर्सनली अपने पोर्टफोलियो में कौन सी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है। अब माइंड में सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, तो इसका आंसर खुद क्रिप्टो करेंसी के वर्ड में लाई करता है। ये एक तरह की डिजिटल करेंसी है और इसको और डिटेल में समझने के लिए हमें पूरा करेंसी का सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ है ये बहुत शॉर्ट में समझना होगा। करेंसी के स्टेज 1 या सबसे पहले बार्टर सिस्टम आता है, जहां पे आपके पास जो सामान होता है ना, वो आप एक्सचेंज कर सकते हो वो चीज़ के लिए जिसकी आपको ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एप्पल फ्रूट पड़ा है तो वो आप एक्सचेंज कर सकते हो बनाना के लिए। पर पता है ये सिस्टम की सबसे बड़ी फ्लॉ क्या है? चलो मान लिया आपके पास एप्पल है, पर इन रिटर्न हो सकता है आपको शायद बनाना की ज़रूरत ही ना हो, आपको तो मैंगो चाहिए। और इसी इनएफिशिएंसी के चलते बीच में ना एक कॉमन ग्राउंड लाना बहुत ज़रूरी था, जहाँ पे स्टेज 2 में गोल्ड या मोर स्पेसिफिकली गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस हुए। तो यहाँ पे जो सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, वो गोल्ड कॉइन के थ्रू फैसिलिटेट होते हैं। पर ये सिस्टम में भी कुछ इनएफिशिएंसीज थी दोस्तों। गोल्ड कॉइन वैल्यूएबल तो है ही, पर कैरी करना भी इसको बहुत मुश्किल है दोस्तों। और इसी के चलते स्टेज 3 में गवर्नमेंट ने बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे किसी भी ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए बीच में बैंक रिसिप्ट, जिसको हम आज बैंक नोट कहते हैं, उसे इंट्रोड्यूस किया गया। इस बैंक रिसिप्ट या बैंक नोट की कीमत गोल्ड में आकी जाने लगी, और इनफैक्ट ये सारा सिस्टम ना ट्रस्ट पे चलता है। आपने खुद नोट पे लिखा हुआ देखा होगा, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर सम ऑफ XYZ रुपीज। पर दोस्तों अब जमाना डिजिटल या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का है, और करेंसी का इवोल्यूशन सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकता। करंटली हम स्टेज 4 में हैं, जहाँ हम ऑनलाइन ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। तो कहीं पे भी आप फिजिकल नोट या करेंसी एक्सचेंज नहीं कर रहे हो, सिर्फ बैंक अकाउंट के लेजर्स पे एंट्री हो रही है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अमेजोन की वेबसाइट से कुछ दिवाली की शॉपिंग कर रहा हूँ ना, तो मेरे बैंक अकाउंट के लेजर से पैसे कट होंगे और अमेजोन के बैंक अकाउंट में पैसे ऐड होंगे दोस्तों। तो नीचे कमेंट में लिख के मुझे बताइए दोस्तों, ये दिवाली आपने क्या शॉपिंग की। अब करंटली तो हम स्टेज 4 में हैं, और इसी थॉट को ना थोड़ा और आगे ले जाते हैं दोस्तों। क्या हम बिना किसी भी इंटरमीडियरी के मेरे वॉलेट से डायरेक्ट अमेजोन के वॉलेट में पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों? तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज ट्रांजैक्शन करने की पूरी एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, जहां पे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी या रेगुलेटिंग अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं है दोस्तों। डायरेक्ट बायर और सेलर इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो अब सवाल आ रहा होगा कि क्या ये ट्रांजैक्शंस कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होते? जी नहीं दोस्तों, ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ रिकॉर्ड होते हैं। एक कॉमन करेंसी का लेजर होता है, ये केस में बिटकॉइन, जो वर्ल्ड ओवर मेंटेन करते हैं कई सारे सर्वर्स। ये पूरे ट्रांजैक्शन को अलग अलग सर्वर्स पे मेंटेन करने की प्रोसेस को बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ब्लॉकचेन और बिटकॉइन माइनिंग पे ना दोस्तों पूरा अलग से एक वीडियो बन सकता है, इतना वास्ट टॉपिक है। तो चलिए, अब क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन क्या होते हैं ये तो हमारी समझ में आ गया, पर अब अगला सवाल माइंड में आ रहा होगा कि जब ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है प्लेस में, तो ये बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की जरूरत है क्या? तो सबसे पहले, किसी भी ऑनलाइन या डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंटरमीडियरी या मोस्टली बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, और इसी ट्रांजैक्शन के लिए बैंक से खुद के चार्जेस या फीस इन्वॉल्व होती है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी की सिस्टम अभी उतनी एफिशिएंट नहीं है, पर यहाँ पे इनके पास एक पोटेंशियल तो है कि ये इंटरमीडियरी चार्जेस या कमर्शियल्स को चैलेंज करने की। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को आप ग्लोबली कहीं भी सेंड या रिसीव कर सकते हो। हालांकि बैंकिंग के थ्रू आप पैसे भी सेंड या रिसीव कहीं भी कर सकते हो, पर ये पूरे ट्रांजैक्शन में एक तो सबसे पहले फॉरेक्स ट्रांजैक्शन चार्जेस इन्वॉल्व होंगे, और इसके साथ साथ टाइम भी लग सकता है। जितने भी मेजर क्रिप्टो करेंसीज है ना दोस्तों, उनकी सप्लाई लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड में मैक्सिमम लिमिट बिटकॉइन की सिर्फ
21 मिलियन है। तो दोस्तों पता ही एसेट क्लास का सबसे बड़ा फायदा क्या है इसके चलते? ये इन्फ्लेशन प्रूफ है। टाइम के साथ साथ करेंसी की तरह ये इन्फ्लेशन के चलते डीवैल्यू नहीं होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एसेट क्लास किसी भी खराब गवर्नेंस का शिकार नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल गूगल पे जाइए और जिम्बाब्वे हाइपर इन्फ्लेशन सर्च कीजिए। ये एक टिपिकल इन्फ्लेशन केस स्टडी है जहां पे जिम्बाब्वियन गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एड्रेस करने के लिए मनी प्रिंटिंग शुरू कर दी थी। तो ये एक्स्ट्रा मनी प्रिंट करने से इनकी मेन प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं हुई, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई जिसका नाम है हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पे भी एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है दोस्तों, पर यहाँ पे मेन टेक अवे ये है कि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की वैल्यू वर्ल्ड ओवर सेम रहेगी। और इसी के चलते क्रिप्टो करेंसीज एक बहुत ही अच्छा एसेट क्लास है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और हेजिंग के लिए। किसी भी एसेट क्लास की तरह क्रिप्टो करेंसीज में कुछ कंट्रोवर्सीज, चैलेंजेस और रिस्क है, जिसमें सबसे ऊपर आता है वोलेटिलिटी। इलॉन मस्क का एक ट्वीट और पूरा क्रिप्टो करेंसी का मार्केट हिल जाता है दोस्तों। हिस्टोरिकली बिटकॉइन $10,000 से $50,000 तक गया है, वहां से $30,000 भी गिरा है और करंटली ये $60,000 पे है। तो बहुत हाई चांसेस है कि ऐसी वोलेटिलिटी और स्विंग्स बहुत सारे इन्वेस्टर्स की रिस्क कैपेसिटी में ना बैठे। क्रिप्टो करेंसी एक लेटेस्ट एसेट क्लास है और इसको रिसर्च करना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज को इवेल्युएट करने के लिए कोई फिक्स्ड पैटर्न या फ्रेमवर्क नहीं है और इसी के चलते कोई भी कॉल लेना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बिटकॉइन कोई लीगल टेंडर नहीं है। सरल भाषा में आप बिटकॉइन से पेमेंट नहीं कर सकते हो। और अगर आपको भूख लगी और आपने यदि पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है तो आप उसकी पेमेंट बिटकॉइन से नहीं कर पाओगे। और पिज़्ज़ा से याद आया, ज़रा नीचे कमेंट में जाइए और मुझे बताइए इंडियन मार्केट्स में कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जो पिज़्ज़ा से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ने भी क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को अभी उतना ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि ये ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को चैलेंज करता है। और इसी पॉइंट के चलते यहाँ पे एक रेगुलेटरी रिस्क तो डेफिनेटली है दोस्तों। सिंस क्रिप्टो करेंसीज में डायरेक्ट बायर और सेलर इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो इसको रेगुलरली ड्रग्स, टेररिज्म और ऐसी इलीगल एक्टिविटीज के साथ जोड़ा जाता है। हालांकि ये नेगेटिव सेंटिमेंटल रिस्क ज्यादा है और उतना वेल एस्टैब्लिश्ड या प्रूवन फैक्ट नहीं है, पर ये रिस्क को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके साथ साथ बिटकॉइन माइनिंग के प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी लगती है और इसी के चलते यहाँ पे कुछ क्लाइमेटिक कंसर्न्स है। बट अगेन ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है जो टाइम के साथ बेटर ही हो रही है और यहाँ पे मेरा पर्सनल मानना है कि ये रिस्क टाइम के साथ सबसाइड हो जाएगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और क्रिटिकल पॉइंट माइंड में आता है कि क्या मेरे बिटकॉइन सेफ है? तो थियरी या पेपर में तो बिटकॉइन का डेटा लाखों सर्वर्स पे मेंटेन होता है। तो अगर किसी को कोई फ्रॉड करना भी है ना, तो उसको प्रैक्टिकली लाखों सर्वर्स को हैक करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट ये उतना आसान भी नहीं होगा, पर ये रिस्क को उतना लाइटली नहीं लेना चाहिए और ये किसी भी इन्वेस्टर के ध्यान में होना बहुत जरूरी है। एट दी एंड ये एक फाइनेंशियल और डिजिटल सिस्टम है और कोई भी ऐसी सिस्टम स्कैम प्रूफ नहीं होती दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में हमने इतना जान लिया, पर अब अगला सवाल आ रहा होगा कि जनक भाई, अगर हमें इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना हो तो कैसे करें? जैसे स्टॉक मार्केट्स के लिए NSE, BSE जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज भी एक्सचेंजेस पे ट्रेड होती है। वजीरेक्स, CoinDCX, CoinSwitch कुबेर ये पॉपुलर क्रिप्टो एक्सचेंजेस है जहां आप इसे बाय या सेल कर सकते हो। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स को आप इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट कर सकते हो, इनके चार्जेस, ब्रोकरेज, इंटरफेस, ये सारे पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए। इन सारे प्लेटफॉर्म में से पर्सनली मैं वजीरेक्स यूज़ करता हूँ और उसे अडॉप्ट करने की ऐसी कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है दोस्तों। और ये किसी भी तरह का पेड वीडियो नहीं है, पर अगर आप वजीरेक्स में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मेरा पर्सनल फ्रेंड रेफरल यूज़ कर सकते हो। ये रेफरल से बने हुए अकाउंट के ट्रांजैक्शन पे जो भी छोटा मोटा एप्लीकेबल कमीशन या अमाउंट होगा ना, वो यूज़ करूँगा मैं ये चैनल के रिसर्च में दोस्तों। अब फाइनली बात करते हैं कि टॉप क्रिप्टो करेंसीज कौन कौन सी है, पर वो शेयर करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब अगर मैं टॉप 6 क्रिप्टो करेंसीज को मार्केट कैप के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे सबसे ऊपर आते हैं बिटकॉइन, इथीरियम, बाइनेंस कॉइन, टीथर, कार्डानो और सोलाना। पर अब सवाल आ रहा होगा कि इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज में से मैं पर्सनली कौन कौन सी होल्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में 70% बिटकॉइन को एलोकेट किया है और 30% सोलाना को किया है।
हालांकि ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है और इनफैक्ट रियल टाइम मेरा पोर्टफोलियो बहुत चेंज हो सकता है क्रिप्टो करेंसीज में जैसे जैसे मैं ये फील्ड को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसीज की तरह ही इक्विटी मार्केट्स में भी स्मॉल कैप एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न के चांसेस है। और ऐसे ही 6 स्मॉल कैप मल्टी बैगर्स मैंने डिस्कस किए हैं ये वीडियो में, तो वो भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे।